दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की। दरअसल बिहार विधानसभा के चुनाव हो गए, उसके बाद 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और इसको लेकर के अभी से कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग इस बार मंथन कर रहा है और कई ऐसे नई चीजें होगी इस बार के चुनाव में। हम बिंदुवार आपसे चर्चा करते हैं कि आखिर नया क्या होने जा रहा है। नया पहला तो यह है कि जो पुरानी प्रणाली थी, यानी कि जो आपको याद होगा कि 2011 में परिसीमन हुआ था, फिर 16 में परिसीमन हुआ और उसके बाद ये 2 टर्म का पूरा खेल चला, 2 टर्म का निर्धारण है। तो इस बार होगा क्या कि एक तो पहला जो बड़ा काम होने जा रहा है कि पूरी तरह ईवीएम से ये पूरे चुनावी प्रक्रिया मतलब आयोजित की जाएगी। माने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और ये पूरी तरह सारे पदों पर होगा। ये अपने आप में कुल 6 पद पर वोटिंग करते हैं पंचायत के लोग, जिसमें कि मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य वगैरह कुल 6 ऐसे होते हैं। तो 6 यूनिट के आधार पर वो ईवीएम का निर्धारण होगा और ईवीएम के माध्यम से इन 6 पदों पर वोटिंग होगी। तो एक कंट्रोल यूनिट यानी कि 6 बैलेट यूनिट का मतलब मतदाता एक ही कंट्रोल यूनिट से जुड़े अलग अलग बैलेट यूनिट में वोट डाल सकेंगे। तो ये एक तो नया ये होगा। दूसरा होगा कि आरक्षण रोस्टर में बदलाव होगा, यानी कि जो अभी आरक्षित सीटें हैं वो जनरल हो जाएंगी और जो जनरल सीटें हैं वो आरक्षित हो जाएंगी। ये ऐसा प्रावधान है बिहार राज्य के पंचायती राज अधिनियम में, ऐसा मतलब कि ये कानून है। तीसरा आरक्षण रोस्टर तो होगा ही। तीसरा जो बड़ा काम होगा वो परिसीमन यानी कि एरिया चेंजिंग होगी। जो पंचायत की आबादी के हिसाब से उसका फिर निर्धारण होगा। तो एक बड़ा निर्धारण होगा जो कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए समझे कि अब नए समीकरण उन्हें तलाशने होंगे। कौन सा समीकरण उन्हें कहाँ उचित लगेगा उस हिसाब से वो अपना जगह तलाशेंगे। तो एक तो ये होगा कि परिसीमन भी बदलेगा, आरक्षण रोस्टर बदलेगा। तो ये सारी चीजें जो इस बार नया होगा, यानी 3 मुख्य ऐसी चीजें हैं जो कि इस बार बिहार के पंचायत चुनाव में आपको नई देखने को मिलेगी। एक हमने बताया कि सीधे तौर पे ये पूरी ईवीएम के माध्यम से वोटिंग होगी। दूसरा परिसीमन चेंज होगा और तीसरा आरक्षण रोस्टर में बदलाव होगा। तो एक नई बात जो सामने आई है उस पर भी खूब चर्चा चल रही है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक बिहार निर्वाचन आयोग ने हम लोग के पास कुछ भेजा नहीं है, लेकिन जो अंदर चर्चा चल रही है, किन किन बिंदुओं पर कई तरह की बैठकें चल रही है, उसमें एक और बड़ा डिसीजन लिया गया है कि जो पंच और सरपंच होंगे, चूंकि उसमें पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता जरूर, लेकिन इधर जब चुनाव हुए तो कई ऐसे लोग आ गए जिनको ज्ञान का बहुत सारे कानूनी पेचीदगियों की जानकारी नहीं थी। और आप जब देखिए कि जब कानून नया बदला, बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता आ गई, तो अब कहीं न कहीं पंच और सरपंच को इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि कागजी काम को समझ सके। और यही कारण है कि अब जो खबर आ रही है कि जो सरपंच होंगे उन्हें 12वीं पास की योग्यता उनके लिए अनिवार्य होगी, जबकि जो पंच होंगे उनके लिए 10वीं की योग्यता अनिवार्य होगी। तो ये कई ऐसे बदलाव हैं जो 2026 के पंचायत चुनाव में आपको देखने को मिलेंगे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और खबर के साथ। मेरा काम है अपनी सूचना को आपके तक पहुंचाना, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इसे प्रोत्साहित करने के मतलब कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। कस्बा 24 के लिए पटना से मैं तुंजय कुमार।